Hello friend, this is Roshan and I will tell you about how to speak fluent English. सबसे पहले अगर आप नेटिव स्पीकर हैं, आपके यहाँ इंग्लिश बोला जाता है तो आपके लिए तो बहुत इजी है. आप सुनेंगे वहीं बोलेंगे, उसी में कमांड आपको मिला है, आप कमांड को फॉलो किए, आपको पता है. जैसे हम लोग भोजपुरी और हिंदी सीख लेते हैं वैसे ही आप इंग्लिश. लेकिन क्या हो अगर आप नेटिव नहीं हैं, तब आप कैसे सीखेंगे? अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, इज़न्ट इट? तो अपने सराउंडिंग कैसे? अगर आपका मदर टंग नहीं है तो अपने सराउंडिंग में कैसे? अपने कॉलीग से. अगर आप स्कूलिंग स्टूडेंट हैं तो अपने आप अगर प्राइवेट स्कूल में हैं और वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है बोलना, तो आपका कंपल्सन बन जाता है, मजबूरी हो जाती है कि इंग्लिश बोलना पड़ेगा और ऐसे आप इंग्लिश सीख पाते हैं. लेकिन मैं बात आज उन बच्चों की कर रहा हूँ जिनका सराउंडिंग अच्छा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं और उनका सराउंडिंग सही नहीं है. उनका सराउंडिंग लैंग्वेज के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, सही नहीं है. तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है जिससे वो भी फ्लुएंट बोल पाएँ और समझ पाएँ सभी बातों को. ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं. तो आपके पास ये भी एडवांटेज नहीं कि आप नेटिव स्पीकर हैं और ना ही ये एडवांटेज है आपके पास कि आपके सराउंडिंग कैसा है, ये भी ठीक नहीं है आपका. तो आप क्या करेंगे? आप ग्रामर पढ़िए, ग्रामर की पकड़ बनाइए. और ग्रामर में क्या पढ़िए? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच. और क्या पढ़ सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी चीज़ें बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. इसके बाद से आप टेंस बना लीजिए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों का चार होता है. सब अच्छे से बारीकी से इनकी बारीकियों को समझ पाएँ आप. उसके बाद से एक्सरसाइज होता है ट्रांसलेशंस में, उसको आप प्रॉपर बनाएं. वॉइस पढ़ लें, मॉडल पढ़ लें, मॉडल्स, कुड, वुड. उसके बाद से वोकैब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. वोकैब आपको याद करना ही होगा, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपके पास वर्ड पावर है तो आप थोड़ा बहुत बातों को समझ पाएंगे. और अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स, ये सब एडम एंड फ्रेजेस, ये सब अगर अच्छे से जान लेते हैं तो आप फ्लुएंट बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको. लेकिन इसके लिए आपको बोलना होगा. बोलने से ही आता है, पढ़ने से आप केवल पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा, लेकिन जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक फ्लुएंसी नहीं आती है. ठीक. और वर्ड पावर याद करने का तरीका है कि 10 वर्ड पावर. वर्ड मीनिंग आप कहीं भी कैसे भी कुछ भी काम करते हो आप, लेकिन 10 वर्ड मीनिंग आप लिखिए नया. प्रत्येक दिन एक नया 10 नया वर्ड्स ढूंढ के लिखिए और इसे मेमोराइज़ कीजिए. सोने से पहले ये ज़रूरी है कि आप 10 वर्ड सीख लें प्रत्येक दिन. इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर अच्छा होगा और आप इनसे मिला के अच्छा स्ट्रक्चर बना पाएंगे और आप बोल पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे. लेकिन बोलना तो होगा आज से, और वर्ड पावर आपको आज से याद करना होगा डेली 10. और ये सब चीज़ें समय के साथ आप सीखते जाइएगा, लेकिन आप वोकैब और स्पीकिंग दोनों पे आज से ध्यान दीजिए. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल